चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ लेते हैं बेटा कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल से रिलेटेड अपन अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये लेक्चर, और इसके बाद वाला लेक्चर बेटा ये भी प्रॉब्लम पे ही रहेगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना हमें आता भी है या नहीं आता वो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल से पोटेंशियल में सारा कवर हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है, जो भी हमने अभी तक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, वो सारा हम इंप्लीमेंट करना सीखते हैं अब। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला गया है ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए हैज बीन ब्रॉट नियर ए अनचार्ज ब्रास सिलेंडर। ये क्या है, एक अनचार्ज ब्रास सिलेंडर है, माउंटेड ऑन ए ग्लास स्टैंड शोन इन फिगर। ये ग्लास स्टैंड पे रखा हुआ बेटा, ये ब्रास की क्या है, एक सिलेंडर है, ये कहां पे रखा हुआ है, ग्लास के स्टैंड पे। द पोटेंशियल बी विल बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब बी पे पोटेंशियल बताना है, तो पहले तो एक नोट लिखिए बेटा। नोट क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, नोट देखिए ध्यान से। नोट क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिख लीजिएगा। नोट ये है कि जो पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ टू रीजन, दो रीजन की वजह से बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पे पोटेंशियल आता है। एक तो उसके खुद के चार्ज की वजह से, और इट्स पोजीशन, मतलब कहने का मतलब उसके जो सराउंडिंग चार्ज होता है उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पर पोटेंशियल आता है। अब ध्यान से देखिएगा इसका, इसके अंदर बेटा पहला तो इसका खुद का चार्ज क्या है बेटा, जीरो। तो इस खुद के बी की वजह से तो खुद बी पे पोटेंशियल कितना आया, जीरो। इसके सराउंडिंग क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, तो सराउंडिंग की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा इस पे, पॉजिटिव। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा इस पर, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसको नोट बना के लिख लीजिए। ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट भी है और अपने आप में भी है। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो दो रीजन की वजह से होता है। ठीक है, एक तो खुद के चार्ज की वजह से, और एक सराउंडिंग का जो चार्ज होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो इस बॉडी पर बेटा चार्ज कितना है, इस ब्रास बॉडी पर बेटा सिलेंडर पे खुद की वजह से जीरो, और पास में इसके सराउंडिंग में चार्ज कितना है, पॉजिटिव। तो इस खुद की वजह से तो जीरो, और पास वाले की वजह से पॉजिटिव, तो नेट कितना आया इस पे, पोटेंशियल पॉजिटिव। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको एक सेकंड, इसको हटा लेता हूं मैं। डायग्राम को दोबारा बनाता हूं बेटा मैं। चलिए, यहां लिखा गया है ए अनचार्ज ब्रास सिलेंडर। बेटा ये अनचार्ज है, ठीक है, माउंटेड ऑन द ग्लास स्टैंड एज शोन इन फिगर। इफ वी कनेक्टेड द सिलेंडर, ये सिलेंडर है बेटा, कनेक्टेड द सिलेंडर टू अर्थ, इस सिलेंडर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद बोला द चार्ज अपीयर ऑन द सिलेंडर विल बी, जो सिलेंडर है बेटा उस पे कितना चार्ज अपीयर होगा। चार्ज भी बताना, पोटेंशियल भी बताना कि चार्ज कितना अपीयर होगा और पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, चलिए अब एक बात यहां पे भी एक नोट लिखिए बेटा। अगर किसी भी कंडक्टर को अगर मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो उस कंडक्टर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ठीक है बेटा, अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज्ड हो चाहे अनचार्ज्ड हो, उसको अगर मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो पोटेंशियल कितना होगा उस पर, जीरो। चलिए अब बेटा इस पर पोटेंशियल कितना आ गया, जीरो, कोई दिक्कत नहीं है।
पोटेंशियल कितना आ गया बेटा इस पर, 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब ध्यान से देखना बेटा, इस पे पूछा चार्ज कितना अपेयर होगा। अगर मैं अर्थ से कनेक्ट ना करता बेटा, इस पर, इसको मैं अर्थ से कनेक्ट ना करता, तो इस पे पोटेंशियल कितना होता, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं सर। अर्थ से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल कितना हो गया, 0। चलिए, अब इस पर बेटा अर्थ से कनेक्ट करने की वजह से तो पोटेंशियल आया 0। इस ए की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, इस ए की वजह से पोटेंशियल इस पे बेटा पॉजिटिव। तो अभी तो खुद का तो 0, ठीक है, और ऐसे इसकी वजह से पॉजिटिव। अगर अर्थ से कनेक्ट नहीं किया तो ऐसा होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने अर्थ से कनेक्ट ना किया होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर अर्थ से कनेक्ट ना करता तो बेटा खुद की वजह से पोटेंशियल 0 और ए की वजह से पॉजिटिव, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाता, नेट पोटेंशियल हो जाएगा बेटा इस पर पॉजिटिव। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद कितना हो गया, अर्थ से कनेक्ट करने के बाद बेटा इस पर 0 पोटेंशियल आना चाहिए। अर्थ से कनेक्ट करने पर बी पर कितना आना चाहिए, 0 पोटेंशियल आना चाहिए। लेकिन ए की वजह से देखो, ए की वजह से तो इस पे कितना आ रहा है पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो ए की वजह से इसमें बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो रहा होगा। इस पर क्या हो रहा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज अपेयर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया बेटा, अर्थ से, ठीक है। अब देखिए, खुद की वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए बेटा, पोटेंशियल कितना, 0, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पहले अपने को डायग्राम जो दे रखा था वो देखिए पहले, मैं इसको भी कट कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं, हार्ड भी होते हैं, लगते सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा छिपा रहता है। देखिए, हमको पता है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करने पर उस पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए की वजह से इस पे बेटा पोटेंशियल ड्यू टू ए कितना आएगा, पॉजिटिव। खुद की वजह से 0, तो नेट कितना आया, 0। नेट कितना पोटेंशियल आया बेटा इस पे, सॉरी पॉजिटिव, नेट कितना आया, पॉजिटिव पोटेंशियल। लेकिन अपने को तो पोटेंशियल क्या चाहिए, 0। मैंने क्या बोला, ध्यान रखना है, किसी भी बॉडी को अगर किससे कनेक्ट कर दे, अर्थ से कनेक्ट कर दे, तो पोटेंशियल 0 हो जाता है। अभी तो इस बी पे पोटेंशियल कितना है, नेट पोटेंशियल बेटा पॉजिटिव, लेकिन 0 लाना है, कंडीशन ही ऐसी है, 0 लाना है। तो 0 कैसे लाया जाए, तो 0 कैसे लाया जाए, अगर इस पे पॉजिटिव है बेटा, इसकी वजह से अगर इस पे नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाए, ठीक है, इस पर क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाए, तो ध्यान से देखना, बी की वजह से तो बेटा नेगेटिव, ए की वजह से बी पर पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस नेगेटिव पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। ये हो गया 0 पोटेंशियल। अब बात आती है, सर ये नेगेटिव पोटेंशियल कहां से आ गया इस पर, ठीक है भाई, ये नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया इस पर। तो बेटा जो अर्थ है, अर्थ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चार्ज सप्लाई भी कर सकता है और चार्ज ले भी सकता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अर्थ जो होता है वो इस पर बेटा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, सप्लाई भी कर सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल तो इस पे कितना आएगा, बी पर 0, और चार्ज कौन सा पेयर होगा इस पे बेटा, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, ये दो अपोजिट चार्ज प्लेट है बेटा। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू, कोई चार्ज है बेटा क्यू
अलोंग द क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ। कोई चार्ज क्यों बेटा, ये इस रेक्टेंगुलर चार्ज में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लो यहां पे रखा था तो यहां से मूव करके वापस किस पे आया, 1 पे आया। तो अपने को बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। ठीक है। सिंपली अपने को पता है कि ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इसमें किसी भी चार्ज को अगर क्लोज पाथ में अगर मूव कराऊंगा बेटा, तो उस पे वर्क डन कितना होगा बेटा, जिस भी फोर्स की वजह से उस पे वर्क डन होगा उसका 0 वर्क डन आएगा। पता है अपने को, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड। डायरेक्ट आंसर कितना होगा, 0। लेकिन प्रूव करके देख लेते हैं। देखिए ये क्या बोला गया है, रेक्टेंगुलर पाथ। अगर ये लेंथ मान लेता हूं मैं L1 है, भाई ये जो 1 2 लेंथ है ये L1 ले लेता हूं और ये L2 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से 2 देखिए बेटा, इस पर इधर चार्ज फोर्स कितना लगेगा, QE। तो 1 से 2 जाने पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, L1। W23, 2 से 3 लेके गए बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर पोटेंशियल कितना होगा W23 पे बेटा, सॉरी वर्क डन कितना होगा, 0। क्योंकि Q इंटू एक फॉर्मूला ये भी होता है V3 माइनस V2, और V3 माइनस V2 क्या बेटा, इक्वल। W इज एक्सटर्नल क्या होता है, Q इंटू V2 माइनस V1, अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूं तो। लेकिन यहाँ 2 से 3 जा रहे हैं, पोटेंशियल यहाँ पे क्या सेम, तो V2 इक्वल टू V3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और बेटा W3 से 4 कितना आ जाएगा, देखिए फोर्स तो उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट -L1, तो कितना आ जाएगा, -QEL1। चलिए इसके बाद W41 बेटा 0, तो नेट वर्क डन कितना आ गया, नेट वर्क डन आ जाएगा अपने पास 0। देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो 0, ये 0 ये 0, नेट कितना आ गया, 0। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज आर शोन इन फिगर। बेटा ये क्या है, सारी इक्विपोटेंशियल सर्फेस है। ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 30। ये बेटा 30, ये 30, ये 30। ये एक्सिस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर, ये 20 सेंटीमीटर पर, ये 30 सेंटीमीटर पर, और बेटा ये 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है। चलिए यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है। उसके बाद बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको मैं डायग्राम को आगे प्लेस कर लेता हूं। ध्यान से देखिए बेटा, चलिए ये क्या बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपने को पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इधर होगा, इस तरह से होगा। एक सेकेंड, बिल्कुल सब परपेंडिकुलर है ये। चलिए मैं एक लाइन बना देता हूं सिर्फ। ये क्या बेटा, ई वेक्टर। चलिए अब मैं ऐसे ही यहां पे एक डॉटेड लाइन बना देता हूं, और बेटा यहां पे यहीं पे एनालाइज करता हूं मैं। चलिए अगर बेटा ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60, ये एंगल 30, और ये एंगल 60। ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, ई के कंपोनेंट कर देता हूं मैं। भाई ई का एक कंपोनेंट तो बेटा इधर हो जाएगा, और ई का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। इसको तो क्या बोल दूं मैं, ई वाई
इसको बोल देता हूं मैं ई एक्स। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए ई ई बेटा देखिए ये कॉस ई कॉस 60 माइनस आई के प्लस इधर ये 30 एंगल बन रहा है तो ई कॉस 30 या ई साइन 30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ई साइन 60 भाई ये वाला एंगल ले रहा हूं मैं तो 60, तो इधर ई cos 60 बन रहा है तो इधर ई साइन 60 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जे के। ई वेक्टर इज इक्वल टू cos 60 कितना होता है 1/2, ये हो गया आई के प्लस ई √3/2 साइन 60 √3/2 ये जे के। तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा E/2 माइनस आई के प्लस √3 जे के। अब ई का मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, डायरेक्शन वाइज तो आ चुका है, अब ई का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ई का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, ये क्या बेटा परपेंडिकुलर लेंथ किसके बीच में, ये पोटेंशियल के बीच में, ये परपेंडिकुलर लेंथ या फिर ये परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, कोई भी एक परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, डेल्टा वी, अब मैं इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों लाइन की, तो 20 - 10 लिख लू इज इक्वल टू, भाई 20 में से 10 घटाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो ई ये तो आ गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल्टा आर, अब डेल्टा आर बेटा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बेटा ये है डेल्टा आर। अब ये लेंथ देखना ध्यान से, ये एंगल कितना है 60 और ये लेंथ कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो 10 cos 60, ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, जब अगर ये 10 लेंथ है, ध्यान से देखिए, ये लेंथ अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 60। तो ध्यान से देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 cos 60, ये तो सेंटीमीटर हुआ, मीटर में चेंज करने के लिए अपॉन 100 का डिवाइड कर देता हूं बेटा मैं, तो 20 - 10 10, ये इधर जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 10, cos 60 का वैल्यू बेटा 1/2, 1/2 पर चला गया, ये आ गया ई। तो यहां से ई कितना निकल के आया बेटा अपने पास, यहां से ई निकल के आया अपने पास, ये कैंसिल हुआ 200, ये आया मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को यूज कर लेता हूं मैं। तो बेटा मेरे पास ई कितना आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 200/2 मतलब 100 और माइनस आई के प्लस √3 जे के, ये क्या हो जाएगा बेटा अपना आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक एट ओ, ये ओ है बेटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, कोई डिस्टेंस आर ले लिया आर्बिट्ररी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना बेटा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए
हमको पता है, ध्यान से सुनना, हमको पता है कि जो कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आती है बेटा, वो किसके लिए आती है? पॉइंट चार्ज के लिए आती है। देखिए अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है बेटा सेंटर पर, यहां पर, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आती है बेटा, वो किस तरह आती है? कॉन्सेंट्रिक आती है, अपने को पता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये सारी क्या है? ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमको पता है बेटा कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आर मेक बाय पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये अपने को पता है कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर मेक बाय पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के थ्रू बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एट पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पे क्या है बेटा? पॉइंट चार्ज एट पॉइंट ओ, पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड। एक और पॉइंट बेटा, अब देखिए बाहर जाने की तरफ क्या है बेटा? बाहर क्या है? देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, क्या हो रहा है? पोटेंशियल कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर बेटा पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब एक और यहां पे कंक्लूजन कि जो चार्ज होगा, चार्ज इज पॉजिटिव एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। ये यहां से अपने को क्लियर हो चुका है। अब एक किसी भी जगह बेटा, जनरल किसी भी जगह एक पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो मैं पोटेंशियल निकाल लेता हूं। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या होता है बेटा? R होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R। अब V में ले लिया, मान लीजिए 20 ले लिया, तो K, अभी Q भी नहीं पता। 20 पे बेटा R कितना है? भाई पॉइंट चार्ज अगर यहां रखा है तो 20 पोटेंशियल के लिए R कितना है? देखिए ये 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻²। तो बेटा के क्यू कितना आ जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 600 इंटू 10⁻⁻²। ये आ गया 6, मतलब के क्यू का वैल्यू 6 आया बेटा। सर पोटेंशियल निकालना था अपने को, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आर पे, तो कोई बात नहीं, अभी मैंने के क्यू निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, E at R from point O, E is equal to के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? E इज भाई फोर्स का तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बेटा जिसकी वजह से निकालना चाह रहे, जिस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा के क्यू का वैल्यू कितना आया? 6 अपॉन आर स्क्वायर, आर पे निकालना था, तो ई कितना आ गया बेटा? 6 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये सब क्या बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। आप देखिए 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकुलम -2 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाय
ये बेटा मैंने चार्ज रख दिए। एक तो है 4 माइक्रोकुलाम, एक -2 माइक्रोकुलाम, ये 1 मीटर है। एयर में रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे जीरो होगा? अब देखिए अपन ने बेटा क्या पढ़ा था, ई एंड एफ के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या पढ़ा था कि अगर चार्ज क्या है बेटा, सेम है, अगर बेटा चार्ज क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर चार्ज क्या है बेटा एक ही नेचर के है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कहां पे जीरो होगा? अंदर की तरफ जीरो होगा। कहां पे होगा? अंदर की तरफ कहीं पे जीरो होगा, लेकिन छोटे वाले के पास में। अगर पॉजिटिव है और एक बेटा नेगेटिव है, ठीक है, चलिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कहां पे जीरो होगा? बाहर की तरफ। लेकिन बाहर की तरफ भी किधर बेटा? छोटे वाले, मैग्नीट्यूड वाइज जो छोटा होगा उसके पास में। ये अपन ने पढ़ा हुआ था, ठीक है, चलिए। लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट कब तक वैलिड था? सिर्फ ई और एफ के लिए। अब वी के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, वी के लिए ये कॉन्सेप्ट बेटा वैलिड नहीं है। तो वी के लिए क्या? तो वी की कोई नहीं बेटा, क्या करना है, एक पॉइंट मान लो एक्स, मान लिया कि इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो रहा है? जीरो। भाई पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो रहा है? जीरो। पी पर कितना बेटा पोटेंशियल? जीरो। चलिए अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक एक की वजह से पोटेंशियल निकाल लेता हूं। एक्स डिस्टेंस पर माना ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी बेटा 1 - एक्स। भाई ये पूरा 1 है तो ये 1 - एक्स। तो ध्यान से ढूंढना, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू 4 माइक्रोकुलाम, इसको मैं लिख लेता हूं V4 की वजह से, तो V4 इज इक्वल टू के, क्यू कितना है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन आर कितना है? एक्स मीटर। चलिए पोटेंशियल एट पी ड्यू टू -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है, इसको नाम दे दिया V2। कितना आएगा? के, अब यहां पे तो बेटा विद साइन रखना पड़ता है, तो -2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1 - एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो बेटा ये पी पॉइंट पर थे, तो सुपरपोजिशन से क्या हो जाएगा? पी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल, पी पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से? इन दोनों चार्ज की वजह से, V4 प्लस V2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब V4 क्या है बेटा? ये रहा, ऐड कर लो इनको। इनको ऐड करूंगा बेटा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 4K इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एक्स माइनस 2K इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1 - एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब 1 और 2 का यूज कर लो बेटा। 1 में मैंने क्या माना है कि पी पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, तो इसको जीरो के इक्वल कर दो। तो इसको जीरो के इक्वल करूंगा बेटा 4x इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी के है ये, 2K इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1 - एक्स। के 10⁻⁶ से बेटा के 10⁻⁶ कैंसिल हो गया,
अब इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x। अब बेटा ये इधर आएगा 4x, तो 4 इज इक्वल टू 6x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/6, मतलब 2/3 मीटर। मतलब बेटा यहां से 2/3 मीटर पे पोटेंशियल जीरो होगा। चलिए, बट याद रखने वाली बात ये है बेटा, ये और ये दोनों अगर सेम साइन के हैं तो कहीं पे भी पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। अगर ये दोनों डिफरेंट साइन के होंगे तो ही पोटेंशियल जीरो होगा बेटा। देखिए यहां पे इसकी वजह से तो पोटेंशियल आया पॉजिटिव, इसकी वजह से आया नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बेटा होके क्या हो गया जीरो हो सकता है। लेकिन नेगेटिव 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 ही आएगा, पॉजिटिव 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 ही आएगा। तो अगर ये दोनों बेटा अगर सेम साइन के हैं तो पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन की बात चल रही है, अगर कहीं और भी चार्ज होता तो अगर ये दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो पोटेंशियल इसके अलोंग कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। अगर ये दोनों बेटा डिफरेंट साइन के हैं तो पोटेंशियल जीरो आ सकता है। तब पोटेंशियल के लिए बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने का। ठीक है, क्यों नहीं करने का? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है और पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है द फिगर हेयर शोज दैट 3 अरेंजमेंट ऑफ 2 प्रोटॉन। बेटा ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये क्या प्रोटॉन है। चलिए, रैंक द अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P बाय द प्रोटॉन। प्रोटॉन की वजह से बेटा P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको अपन को क्या बताना है, रैंक वाइज जमाना है, लेकिन पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। पहले में बेटा इसकी वजह से Vp, बट ए वाले की वजह से कर रहा हूं मैं, तो यहां पे मैं Va ही लिख देता हूं। के प्रोटॉन की वजह से चार्ज बेटा Q मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले प्रोटॉन की वजह से बेटा डिस्टेंस कितना है D, प्लस अब इस दूसरे वाले की वजह से KQ अपॉन कैपिटल D। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बेटा VB कितना आ जाएगा इस B वाले की वजह से, देखिएगा KQ अपॉन बेटा इसकी वजह से तो कैपिटल D, इसकी वजह से अब ये वाला डिस्टेंस लूंगा मैं, तो ये क्या बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये स्मॉल डी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट में D² प्लस स्मॉल d², तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कैपिटल D² प्लस स्मॉल d²। चलिए इसी तरह बेटा इनको सबको मैं अलग अलग इनमें पैक कर लेता हूं, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक फाइनल बेटा किसकी वजह से, सी वाले की वजह से। ध्यान से देखिएगा KQ अपॉन D, इसकी वजह से P पॉइंट पर KQ अपॉन D। चलिए प्लस अब इस वाले प्रोटॉन की वजह से बेटा इस पर देखिए, प्रोटॉन क्या, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं Q पॉजिटिव ले रहा हूं। इसकी वजह से बेटा इस P पॉइंट पर KQ अपॉन D। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा VA और VC तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। VA इज इक्वल टू तो VC आ रहा है। अब ये पता करना है कि जो VB है वो इन दोनों से छोटा है कि बड़ा है। ये और ये तो बेटा तीनों में ही है। ठीक है, चलिए अब बता देखिए, सोच के देखिए बेटा,
इसमें तो क्या ऐड है, क्यू क्यू अपॉन डी, इसमें क्या ऐड है, के क्यू अपॉन अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। अब अपने को पता है बेटा, अगर ये डी है, ये कैपिटल डी है, ये साइड कितनी आएगी, अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। तो ये जो साइड आ रही है बेटा हाइपोटेनियस, ये इस डी से भी बड़ा है और इस डी से भी बड़ा है। तो इसका मतलब देखिए, ये क्या है, ये क्वांटिटी बड़ी, भाई ये क्वांटिटी क्या है, बड़ी, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी। तो के क्यू डी में छोटा ऐड हो रहा है, इधर के क्यू डी में क्या हो रहा है, बड़ा ऐड हो रहा है। सही है। तो इसका मतलब वी और वीसी किससे बड़े हो जाएंगे बेटा, वीबी से बड़े हो जाएंगे। सोच के देखिए कि भैया डी से कौन बड़ा है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में, ये किससे बड़े हैं, स्मॉल डी से बड़े हैं। अपन को इसमें और इसमें चेक करना है, तो अपने आप ही तीनों में चेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वी और वीसी तो क्या इक्वल है बेटा, ये और ये तो क्या इक्वल है। तो इसका इससे कंपेयर कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए के क्यू अपॉन डी, के क्यू अपॉन डी, ये तो दोनों में, तो इससे तो कोई पता नहीं लगेगा, पता लगेगा इससे। ठीक है, ऊपर भी के क्यू बराबर है, इधर भी के क्यू बराबर है। अब डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा होगा बेटा, जो भी बड़ा होगा यहाँ पे, वो अपने आप ही क्या नाम है, उसका पोटेंशियल अपने आप ही क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। अब ये क्या है, अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में, ये क्या बेटा, बड़ा क्वांटिटी, किससे, इस डी से बड़ी क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वी भी क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया, किससे, वी ए से। अब वी और वी सी तो बराबर है, तो ये तो दोनों क्या रहेंगे, बराबर, और इन दोनों से कौन बड़ा रहेगा बेटा, वी भी बड़ा रहेगा। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको। ए बी, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है बेटा, ये एस पॉइंट है। इनके पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट और एस पॉइंट के बेटा क्या दे रखे अपने को, कोऑर्डिनेट दे रखे। अब वर्क डन पूछा गया है, द वर्क डन बाय द फील्ड इन द गिवन प्रोसेस, फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक बताना है, एक्सटर्नल नहीं बताना। तो अपने को पता है बेटा डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होता है, चार्ज दे रखा है क्यू माइनस क्यू ये होता है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू तो बाहर आ गया, और इसको अपन ने ऐसा भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो ई एक्स डेल्टा एक्स, ई वाई डेल्टा वाई प्लस ई जेड डेल्टा जेड। अब ई एक्स और ई जेड तो है ही नहीं बेटा, तो ये तो हो गया जीरो। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस क्यू ई एक्स, अब डेल्टा एक्स बेटा, अपन कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, तो डायरेक्ट अपन कहां पहुंच गए, पी से एस पहुंच गए। तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स वाला, जो एक्स है बेटा, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एस पे कितना है, जीरो, इनिशियल पे कितना है, ए। तो बेटा ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स और ए, तो ये बन गया पॉजिटिव। अब आ गया अपने पास डब्ल्यू एक्सटर्नल। अपने को पता है डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, उल्टा होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल का। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, जो भी ई एक्स की तरफ है बेटा, जो भी ई, ये ना आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ। ध्यान से देखिए बेटा, नया क्वेश्चन,
ए बी सी डी पी क्यू, ए बी सी, ये डी, ये पी और ये क्यू, ये पॉइंट दे रखे अपने को इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा अपने को, ये दे रखे पॉइंट बस। द पोटेंशियल एट दिस वी ए इज इक्वल टू 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट है बेटा, वीपी वीबी और वीडी पे कितना है 5 वोल्ट, इन तीनों पे 5 वोल्ट, ठीक है। एंड वीसी पे कितना है बेटा 8 वोल्ट, यहाँ पर 8 वोल्ट, ठीक है। चलिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इस क्वेश्चन को बेटा मैं नीचे दूसरे पेज पे प्लेस कर लेता हूं। ये अपना क्वेश्चन हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इन तीनों लाइन पे बेटा पोटेंशियल क्या है, एक सेकंड, इन तीनों पे पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये क्या है इक्वी पोटेंशियल। इस सी पे पोटेंशियल गिवन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां तक कि सी पे पोटेंशियल की अपने को, इसके बाद अपने को ए पर भी बेटा पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। चलिए ये डी पी और इन पे तो पोटेंशियल बेटा कितना दे रखा है 5 वोल्ट, आई थिंक 5 वोल्ट ही होगा, पी बी और डी पे 5 वोल्ट, ए पे 2 और सी पे 8, यहाँ पे 8 वोल्ट और यहाँ पे 2 वोल्ट। चलिए यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये क्या बेटा, ये लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन है भाई, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल से हम अपन ने लाइन खींची, तो इसका मतलब ये लाइन क्या इक्वी पोटेंशियल लाइन, और इसकी इधर भी ये इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी, ये भी इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी अपने आप में, ठीक है। चलिए तो अपने को ये पता है बेटा, चलिए इनका नहीं पता कि ये इक्वी पोटेंशियल है, लेकिन इसका तो कंफर्म हो चुकी है कि इक्वी पोटेंशियल है। अब ये पूरा अगर 0.2 है, ये भी 0.2 है बेटा, तो इसका मतलब जो हर ये सेक्शन है बेटा, ये स्क्वायर बॉक्स होगा और इसका साइड कितना होगा 0.1 मीटर, ठीक है भाई। ये 0.2 है तो ये 0.1, ये 0.2 है तो ये 0.1, इसका ये सारे स्क्वायर बेटा इक्वल है, ये सभी इक्वल है ये, ठीक है। अगर कोई छोटा बड़ा लग रहा है तो ये डायग्राम का थोड़ा फॉल्ट है, लेकिन ये सारे क्या बेटा इक्वल है ये, तो सारे साइड कितने हो जाएंगे 0.1 0.1 0.1 0.1 के, इस एक इंडिविजुअल का, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अपने को ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इक्वी पोटेंशियल, देखिए जिधर पोटेंशियल कम होता है उधर की तरफ इक्वी पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन तो पता लग गया इधर है, ठीक है। लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये भी पता है, तो बेटा इक्वी पोटेंशियल के अपन परपेंडिकुलर क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना लेते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कलर से ले लेता हूं, ये लीजिए, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए एक और बना लेते हैं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है बट बना लेते हैं। ये क्या बेटा ई वेक्टर को डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। डायरेक्शन भी पता लग गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर ये 0.1 है, ये 0.1 है, ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये एंगल कितना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 45 होगा फिर तो भाई, ये कहां से पास हो रही है, बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बेटा कितना एंगल बनाती है, क्या नाम है यहाँ से, सॉरी उस तरह नहीं बोला जा सकता, ओरिजिन से जो बना, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बेटा 60 भी एंगल बना सकती है हॉरिजॉन्टल से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अगर ये 1 है, ये 1 है बेटा, ठीक है, और पी से इस तरह पास हो रहा है, पी के भाई परपेंडिकुलर है, तो ये और ये बराबर है बेटा, तो ये एंगल कितना है 45। तो मैं क्या बोल सकता हूं,
जो ई वेक्टर होगा वो कितना होगा बेटा, ई कॉस 45 माइनस आई के प्लस ई साइन 45 माइनस जे के। ये डायरेक्शन हो गया। अब देखिए ध्यान से, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई बाय रूट टू, कॉमन आ जाएगा ई बाय रूट टू माइनस आई के माइनस जे के। ये विद डायरेक्शन हो गया। अब ई का वैल्यू चाहिए बेटा मैग्नीट्यूड का। अब अपने को पता है बेटा कि ई क्या होता है, ई डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी। तो ई क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। लेकिन ये क्या लेना है बेटा, बड़ा वाला पोटेंशियल माइनस छोटा वाला पोटेंशियल। चलिए कोई भी ले लीजिए, ये ले लेता हूं मैं। तो E इज इक्वल टू बड़ा वाला पोटेंशियल 8 माइनस छोटा वाला पोटेंशियल 5 अपॉन, अब ये R क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बेटा ये लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ ये। अब ये निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है बेटा, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 2.1। भाई अगर ये ए है, ये ए है, जब ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होता है, रूट 2a। अब ये वाला कितना है अपने पास, ये लेंथ पी क्यू लेंथ, ये बेटा ये है 0.1 और ये कितनी है 0.1। तो 0.1 तो बेटा ये कितनी हो जाएगी, रूट 2.1। बस तो यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2.1। तो ई कितना आया यहां से, ध्यान से देखिए, 8 माइनस 5 कितना होता है, 8 माइनस 5 बेटा 3। तो 0.1 का बेटा ये 30 बाय रूट 2, ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन। ये इन दोनों की हेल्प से बेटा मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, E इज इक्वल टू क्या था, ई वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी ई बाय रूट 2 माइनस आई के माइनस जे के, ये था। ई का वैल्यू कितना है 30 बाय रूट 2। तो बेटा ई वेक्टर इज इक्वल टू 30 बाय रूट 2, तो रूट टू बेटा 2, ये हो जाएगा माइनस आई के माइनस जे के। तो अपने पास आ जाएगा बेटा माइनस 15 आई के माइनस 15 जे के। ठीक है, तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, फाइनली मैं बोल सकता हूं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 15 आई के माइनस 15 जे के। ठीक है, और बेटा ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलिए इस लेक्चर में इतना काफी बेटा। नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी प्रॉब्लम बेस्ड होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ध्यान से प्रॉब्लम करिएगा बेटा, क्वेश्चन लिखना है, एक एक बार खुद को प्रैक्टिस करके देखना है, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके बेटा, अगले लेक्चर में मिलते हैं।